मोहम्मद अफसर जुड़े हुए हैं हमारे साथ 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय से। मोहम्मद अफसर, ये बताइए हमको कि रात में जो स्थिति थी उसके बाद अब सुबह का वक्त है, क्या कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ है जानने के लिए कि उनकी जो लीडर हैं, जो नेता हैं, उनकी सेहत की क्या स्थिति है? हम अगर अभी की बात करें राजीव, तो अभी तो कोई नहीं है, लेकिन रात का जो मंजर था एम्स का बहुत ही अजीब था। क्योंकि जैसे ही सोनिया गांधी को एम्स में एडमिट कराया गया तो उसके बाद पहले तो नेताओं का तांता लग गया और उसके बाद जितने चाहने वाले थे, और सबसे बड़ी बात की एसपीजी की वजह से, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सोनिया गांधी की होती है, तो उसकी वजह से सभी लोगों को एम्स कैंपस में दाखिल भी नहीं होने दिया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद हर एक लोग जानना चाहता था और जितने लोगों को मुमकिन हो सक रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब बड़े बड़े नेताओं को भी सोनिया गांधी से मिलने नहीं दिया जा रहा है तो उन्हें तो मिलने बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और इसके बावजूद एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी एम्स कैंपस में और एम्स के बाहर सिर्फ जानने के लिए कि सोनिया गांधी की तबियत कैसी है। और जब तक रात के 1:30 बजे तक, जब तक सोनिया गांधी को रिलीज नहीं कर दिया गया और जब खबर करीब 1:45 बजे बाहर आई कि 1:30 बजे सोनिया गांधी यहां से जा चुकी हैं, तो उसके बाद जाकर के उनके चाहने वाले वहां से हटे। रात में बिल्कुल ये मंजर देखने लायक था कि किस तरह से सोनिया के चाहने वाले वहां पर खड़े थे। और बिल्कुल जब जाकर के देर रात लोगों को मालूम हुआ कि सोनिया गांधी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हालांकि 11:30 बजे के बाद से बयान आने शुरू हो गए थे कि वो बिल्कुल स्टेबल हैं, उन्हें एक छोटा सा दवाई का रिएक्शन हुआ था और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। और जैसे ही डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल पाया है और सुबह उन्हें रिलीव किया जा सकता है। और 1:30 बजे रात के जब उन्हें रिलीव कर दिया गया तो उसके बाद सभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट और एक बिल्कुल जिसे शांति की एक लकीर कहते हैं वो देखने में आ रही थी और बिल्कुल ये साफ था वहां पर। और उसके बाद जाकर के लोगों की भीड़ वहां से हटी, लोग जाकर के इसके बाद सुकून से आए कि हाँ अब सोनिया गांधी बिल्कुल ठीक है। और रात में जब वो 10 जनपद पहुंची तो उसके बाद जाकर के वहां से भीड़ छटी। और हालांकि अभी सुबह हुई है राजीव, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी, फूल आने शुरू हो जाएंगे और जितने भी वेल विशर्स है सोनिया गांधी के वो यहाँ पर जमा होने शुरू हो जाएंगे। राजीव जी, मोहम्मद अफसर, हम आपके पास आते रहेंगे, आप बने रहिएगा। हम इस बीच और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से हालातों ने करवट ली कल रात से लेकर जब तक सोनिया एम्स में रही। सोनिया की तबीयत बिगड़ गई है, यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और देखते ही देखते एम्स में कांग्रेसी नेताओं का तांता लग गया। सोनिया का हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। सोनिया गांधी की खराब तबीयत की खबर ने कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा दी। संसद भवन परिसर से जैसे ही राहुल गांधी अपनी मां को लेकर एम्स के लिए निकले, पीछे पीछे कांग्रेस के कई बड़े नेता एम्स पहुंच गए। देखिए, ये मोतीलाल वोरा हैं और उनके साथ ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वोरा डॉक्टरों से हालचाल जानने पहुंचे ही थे कि प्रधानमंत्री एम्स के पीछे के गेट से सोनिया को देखने पहुंच गए। इसके थोड़ी देर बाद करीब 10 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी सोनिया गांधी का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंच गई। शीला दीक्षित बिना किसी से बात किए एम्स के अंदर दाखिल हो गई। रात करीब 10:30 बजे अंबिका सोनी पहुंची। उनके साथ सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया एम्स पहुंचे। इसी बीच गांधी परिवार के करीबी जनार्दन द्विवेदी एम्स के कार्डियो सेंटर से बाहर की तरफ आए। उन्होंने अस्पताल परिसर में मीडिया से बात की। द्विवेदी ने ही संवाददाताओं को ये बताया कि सोनिया की हालत पूरी तरह ठीक है। परेशानी हुई और चेकअप चल रहा और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे अपील की है कि सब लोग जाएं, कोई ऐसी खास बात नहीं। जनार्दन द्विवेदी अभी मीडिया को बता ही रहे थे कि कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी एम्स पहुंच गई। वो सोनिया को देखने सीधे कार्डियो वार्ड की तरफ बढ़ गई। बाद में एक एक कर कांग्रेस के कई बड़े नेता एम्स पहुंचे। सब लोगों ने तब राहत की सांस ली जब डॉक्टरों की तरफ से ये बता दिया गया कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है। मिथिलेश के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।